जो इको गार्डन है, ये धरना स्थल है। अगर यहाँ पर आप एंट्री मारेंगे तो इससे पहले आपको तमाम वो धरने दिख जाएंगे। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। और यहाँ की बात करें तो ये भी लगातार धरने पर बैठे हैं। और ये धरने की बात करें तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, क्योंकि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इनका धरना लगातार जारी रहेगा। क्योंकि हमें इस धरने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और अधिक जानकारी जो है इनसे ही लेते हैं, आखिर कब से धरने पर बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं। नाम क्या है आपका और मांगे क्या है? मेरा नाम अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा है और मैं मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारी मांगे हैं कि 6 साल से हम लोगों का केंद्रांश का भुगतान नहीं हो रहा है, जो मानदेय के रूप में मिलता है भारत सरकार से, और राज्य सरकार से हम लोगों को राज्यांश मिलता है। न केंद्रांश मिल रहा है न राज्यांश मिल रहा है, और समस्याएं हम लोगों के साथ में बहुत आ गई है। इसलिए आज निरंतर 9 दिन से अनिश्चितकाल सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हुए हैं और घर से यही सोच के आए हैं कि अब जब पैसा नहीं मिलेगा, न केंद्रांश मिलेगा, न राज्यांश मिलेगा, तो हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे। तो इसके आर पार के संघर्ष के लिए बैठे हुए हैं कि जब तक यहाँ से अगर योजना को सरकार को नहीं चलाना है तो हमारा पिछला बकाया भुगतान कर दे और योजना को बंद कर दे, और अगर योजना को चलाना है तो माननीय योगी जी से गुहार लगा रहे हैं हम लोग, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए, हमारा भुगतान किया जाए। शादी हो जी, शादी हो गई हमारा। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कहाँ बैठे हैं, या फिर वाइफ पूछती है कहाँ बैठे, तो क्या बताते हैं? अरे बच्चे वाइफ और बच्चे दोनों लोग कह रहे हैं कि काम खत्म करो, अपना काम धंधा करो, ये सब छोड़ो, ये सब बहुत 17 साल से आप हम लोग के आने न पड़े, पहले से 17 साल से बर्बाद हुए। हम लोगों का भविष्य सब अंधकार में चला जाएगा। फीस देना रहता है बच्चों की पढ़ाई का, दूध वाला, जो भी घर का सामान रहता है, तमाम शादी ब्याह बारात रहते हैं, घर में बीमारियां होती है। हमारा भी अभी पिछले माह जो है हमारा ऑपरेशन हुआ था पित्त का। यहाँ बैठते हैं, कुछ भी खाते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, कुछ गल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ सब चिकना सा सामान मिलता है, बाहरी सब सामान रहता है मसालेदार का और चिकना। तो हमारी आज तबियत 2-3 दिन से यहाँ खराब चल रही है, मगर क्या करें कि यहाँ एक चीज, अगर पेट खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो एक ऐसी व्यवस्था भी नहीं है जहाँ पर आप बाहर जा सके, बाहर जाना पड़ता होगा, बड़ी समस्याएं होती होंगी। बाहर क्या एक अंदर बना हुआ है, मगर वो बहुत दूर है, बाहर वाला थोड़ा करीब पड़ता है। तो कोई ना कोई जैसे धरने में आया या कोई अगल बगल का पड़ोस का है, तो इतनी मतलब पेट खराब होता है तो एकदम से समस्या हो जाती है। तो किसी न किसी से साइकिल हुआ या गाड़ी हुआ या किसी से कहते थे भाई वहां तक छोड़ दो, तो अपना बाहर छोड़ देता है, तो अपना फ्रेश हो आते हैं, फिर यहाँ चले आते हैं और फिर बैठते हैं यहाँ पे। एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसे अंदर आते होंगे, देखा होगा वो 69,000 शिक्षा वाला जो धरना चल रहा है, इसके बाद तमाम आपके पीछे चल रहे हैं और इसके बगल में चल रहे हैं, और धरने बढ़ते जा रहे हैं, लगातार धरने ही बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि क्यों मांगे, इनकी मांगे हो या आपकी मांगे हो, क्यों नहीं पूरा होती? क्या यहाँ की बातें बाहर तक नहीं पहुंच पा रही, या अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही, या सरकार तक नहीं पहुंच पा रही, या अपनी बातें आप सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हो? क्योंकि सरकार कहती सब अच्छा चल रहा है, टाइम से पेमेंट मिल जा रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो देखिए, सारी बातें सरकार तक पहुंचती है, हम दूसरों की तो बातों को नहीं जानते हैं कि उनकी जा रही है नहीं जा रही, वो मिल रहे नहीं मिल रहे हैं। हमारे महाराजगंज की जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार बड़े भाई हैं, जिला अध्यक्ष हमारे एकता समिति के, 5 बार माननीय योगी जी से मिले, बार बार माननीय योगी जी कहते हैं कि बस इस बार कैबिनेट में ऐलान कर देंगे, उस बार कैबिनेट में ऐलान कर देंगे, इस बार विधानसभा में हो जाएगा, और मिलता कुछ नहीं। होते 6 साल हो गए हैं और हम लोग की आवाज बढ़ती है। हमारे और भी जो है हमारे संगठन के लोग हैं, अलग अलग है हमारे एक आध भाई बड़े भाई लोग, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री अभी इससे पहले जो स्थगित हुआ है सदन, इससे पहले उन्होंने माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी ने कह दिया कि कैबिनेट मंत्री ने कह दिया कि जो है देखिए ये उसमें सवाल किया आशुतोष सिन्हा जी ने सदन में, तो बता दिया गया। तो कैबिनेट मंत्री जी ने बताया कि जो है ये वेतन नहीं है, ये मानदेय है, देखा जाएगा, विचार करेंगे। अरे तो 6 साल से अभी विचार ही हो रहा है, जब तक कि सब हमारे शिक्षक अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक जो है गोरखपुर में एक शिक्षक का इंतकाल हो गया है, कल अभी एक सहारनपुर में एक इंतकाल हो गया है। तो 200 से भी अधिक संख्या बढ़ गई हम लोगों की इंतकाल होते होते। और होता क्या है, लोग रात दिन सोच में रहते हैं कि दूध वाले को पैसा कहाँ देंगे, बच्चे का फीस कहाँ देंगे। सैलरी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है आप लोगों को, जो मानदेय मिलता है कि नहीं देखिए 6 साल से कुछ भी नहीं मिल रहा है। और रहा बच्चा जो स्नातक वालों को 2,000 रुपये मिलते थे राज्य सरकार से, वो भी सरकार नहीं दे रही, जिससे किराया भाड़ा हो जाता था, वो भी नहीं हो पा रहा है। अब अगर जो करीब अप्रैल ये जून अप्रैल मई जून से लेकर के अब तक के वो भी नहीं दिया गया, तो अब वो किराए के लिए मिल जाता था, किराया भी नहीं हो पा रहा है। और राशन वाले और जो भी तमाम जिनका लेना देना रहता है, खाना पीना उठना बैठना रहता है, तो सब लोगों का बकाया रहता है,
तो समाज में हम लोग अब एक शिक्षक हैं। आपने बताया 6 साल से आपको जो है मानदेय नहीं मिली या सैलरी नहीं मिली या पैसा नहीं मिला, कैसे चल रहा है सारा काम? और फिर भी आप पढ़ा रहे हैं, वहां जा रहे हैं और धरने पर बैठ रहे हैं, यहाँ का खर्चा, परिवार का खर्चा कैसे निकलता है? फिर कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बच्चे हों वो भी पूछते होंगे कि कहाँ जा रहे हैं जब पैसे नहीं मिल रहा, वाइफ होती होंगी वो भी पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं जब पैसा नहीं, तो दूसरा रोजगार क्यों नहीं कर लेते आप? देखिए हम बता रहे हैं 17 साल से काम किया गया है और हम तो 17 साल किए, किसी ने 20 साल किया, किसी ने 30 साल किया। सन 1993 से ये योजना चल रही है, माननीय अटल बिहारी जी की देन है तो ये योजना चल रही है और उन्हीं के सपनों को जो है अब की सरकारें पूरा नहीं कर रही हैं, वो भी भाजपा की सरकार पूरा नहीं कर रही है। और रही बात खर्च की, तो खर्च में परिवार में 2-4 भाई होते हैं, उनके पिता होते हैं, जैसे हमारे भाई लोग हैं, हमारे परिवार में हैं, तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कि जो है केवल अगर हमारे घर में खाना पक्का या हमारे भाई या हमारे रिश्तेदार या कोई अगल बगल में रह रहे हैं तो हमको नहीं देख रहे हैं। यहाँ से जाने का उनका भी काम देख लेते हैं, अपना भी कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो ऐसे किसी जो देहात में रहते हैं, हम तो शहर में रहते हैं, कोई देहात में रहता है तो वो अपना खेती बाड़ी कर लेता है, कोई ट्यूशन पढ़ा लेता है, कोई ऑटो रिक्शा चला लेता है, ई रिक्शा चला लेता है, तो इसी तरीके से चलता है। और शिक्षकों के क्या चोरी करेंगे? आप जो पूछ रहे हैं, आपने शिक्षा में इतना समय दिया, वैसा रोजगार भी नहीं कर सकते हैं, लोग कहेंगे मास्टर साहब ही क्या कर रहे हैं ना? वही सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है कि अगर कोई रोजगार करे तो उसके लिए कम से कम इस समय 5 लाख 10 लाख रुपए होने चाहिए। और अगर जो थोड़ा बहुत खुमचा सुमचा लगा करके जो हमसे पढ़े हुए हैं या हमसे और सीनियर टीचरों से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, आज वो डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, वो कल देखेंगे कि हमारे सर हमको पढ़ाए थे वो ठेला लगाए हुए हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, तो वो खुद शर्मसार हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग ठेला खोमचा लगाने लगेंगे, अगर वो नीचे काम करने लगेंगे, काम सब बराबर होता है, मगर एक बात बता दें, हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक है, समाज को बढ़ाते हैं, गुरु का दर्जा होता है। अगर कल जो हमको देखेंगे कि मास्टर साहब थे, सर थे, गुरु जी थे, ये तो ठेला लगाए हुए हैं, तो कल जो बच्चे हमको लोग को देख करके पढ़ेंगे या वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? ये सरकारें कुछ नहीं कर रही है, पढ़ना लिखना बेकार, उसमें पैसा बर्बाद होता है, न नौकरी मिलती है न कुछ मिलता है। तो ऐसे हमारा हिंदुस्तान कैसे बढ़ेगा? जब तक के पढ़ेगा नहीं तब तक के बढ़ेगा नहीं। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए और सरकारों पे शिक्षा पे खास करके ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों का 6 साल का बकाया है, ये सरकार भुगतान करे। और माननीय मोदी जी से हम साफ चाहते हैं, माननीय योगी जी से। भुगतान नहीं करे, समस्या कहाँ आ रही है? इसकी समस्या कहाँ आती है? ऐसी समस्या की समस्या तो यही हम भी नहीं जान पा रहे हैं। जानने की कोशिश नहीं अपने जानने की क्या जो है, जानने क्या, हमारे जो अधिकारी महोदय जिले से लेकर के जो है निदेशालय तक, हमारे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, हमारी निदेशक महोदया और जो शासन में भी जो है सचिव, प्रमुख सचिव, ये सबसे बात होती है। बस यही होता है, वो नौकरशाह है, वो उनके हाथ का जितना काम है वो कर दिए। ये समस्याएं पहले नहीं होती थी। माननीय योगी जी की जब सरकार आई तो भी राजस्व का भुगतान हो रहा था। सबसे ज्यादा दिक्कत केंद्र सरकार से हो गई। 60-40 का रेशियो था, 60% भारत सरकार ने दिया, न 40% राज्य सरकार ने दिया। अगर भारत सरकार 60% देती रहती तो 40% राज्य सरकार हर साल पास करके रखती, वो भी देती, मगर न वो 60 देंगी, न ये 40 देंगे, न बाबा मरेंगे, न बैल बिकाएगा और मरेंगे हम लोग केवल। तो यही सब व्यवस्था है सरकार की। मानिए कितने दिन से धरना चल रहा है, या यही धरना चल रहा है, या इससे पहले भी धरना चला? हमसे पहले भी लोग धरना कर रहे थे, 16-17 से पहले लोग धरना कर रहे थे। जब देखा गया कि सारे संगठन के बहुत सारे लोगों ने काम किया, बेचारे हिम्मत हार गए। अब हम लोग क्या करते, सन 2018 से हम यहाँ पे आए, 3 दिवसीय भूख हड़ताल किए 10 जून को। उसके बाद में उसी सन 2018 में एक संयुक्त मोर्चे का धरना किया जुलाई में 2018 में। फिर जो है सन 2019 में जो है 61 दिन का हमने धरना किया। उसके बाद में यहाँ पता नहीं कितने धरने किए, पता नहीं कितनी दिल्ली में धरना किया है। धरना देते गए, देते रहे, तो फिर क्यों बंद कर दिया? फिर काम पे क्यों लग गए? फिर क्यों जाने लगे? भूख हड़ताल किया, सब कुछ करने के बाद क्या हो रहा है कि फिर जाते हैं, फिर करने लगते हैं, फिर यहाँ धरना देने लगते हैं? देखिए शिक्षकों में एक आस थी। माननीय योगी जी जो है एक वो क्या कहते हैं, आश्वासन दे दिए। आश्वासन नहीं, जैसे हमारे में मौलाना साहब होते हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों में पंडित होते हैं, तो ये जो धार्मिक विद्वान होते हैं, इनका दिल थोड़ा नरम होता है।
तो इसलिए हम लोग लगे थे कि माननीय योगी जी कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, मगर हुआ क्या, उसके उलट अब जो है 7-8 महीने से जो राज्यान से यहाँ मिल रहा था उसको नहीं दिया गया, और राज्यान मिल रहा था तो सब ये सोच रहे थे आज नहीं तो कल माननीय योगी जी कर देंगे। माननीय योगी जी, हम लोग 35,000 थे, 35,000, ये 16 राज्यों में स्कीम चल रही है, 60-70,000 इसमें आदमी काम कर रहे हैं, मगर हमारे यूपी में करीब 35,000 थे। धीरे 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 मरते कम होते और योजना को छोड़ते हुए लोग छोड़ के भाग गए। जांच भी चल रही थी, आया था कुछ जांच चल रही जांच थी। बहुत हुई है, देखो जांच ये सब फर्जी की बातें हैं, जांच वाच वाला, ये जांच होती रहती है, त्रिस्तरीय जांच हुई है, और जो है कोई जांच बची नहीं है, कोई जांच काहे नहीं। लिए जांच कराते हैं? जांच कराते हैं कि जो है मदरसा स्कूल है, मदरसा है कि नहीं है, बच्चे हैं कि नहीं है, यू डैशबोर्ड पे हम लोग पूरी जानकारी देते हैं। हम लोगों का मदरसा बोर्ड से पोर्टल बना है, पोर्टल पे सारी जानकारी देते हैं, हर महीने हर हफ्ते सारी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। हर साल यू डैशबोर्ड भरा जाता है, बच्चों की जानकारी भरी जाती है, हम लोग की जानकारी भरी होती है, अधिकारी आते हैं, अलग अलग विभाग से अधिकारी आते हैं, एक से एक जांच का आदेश होता है, सब जांच होती है, मगर लास्ट में जब पैसे का मामला पड़ता है तो वही पे मामला सब टाइट है फिश। सरकार काहे नहीं बंद करती थी जब पैसा नहीं दे नहीं, पाती? सरकार बंद कर दे, योजना बंद कर दे, स्वतंत्र है वो, अगर नहीं काम कराना चाह रही नहीं कराए, वो तो उसका फैसला ईश्वर करेगा, मगर हम ये चाहते हैं अगर सरकार बंद कर रही योजना तो हमारा 6 साल का भुगतान कर दे, भुगतान करके योजना को बंद कर दे। वैसे तो हम तो यहाँ तो बैठे हुए माननीय योगी जी से, हमें वो है कि हम माननीय योगी जी जो है हमारे जो है प्रदेश के सुल्तान है, वो काम करेंगे, हमें आशा है, हमें आशा है कि सुल्तान काम का प्रदेश के हमारे सुल्तान काम करेंगे, इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक कि माननीय योगी जी से हमारी मुलाकात नहीं होगी, माननीय योगी जी कह नहीं देंगे अब घर जाओ, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं हम। अच्छा, एक चीज और है, देखा होगा, प्रदर्शन करते हैं, यहाँ से निकल के विधानसभा घेराव करने के लिए जाते हैं, वहां से फिर लठिया के फिर यहीं भेज दिए जाते हैं, फिर समझाया जाता है कि ठीक है मांगे पूरी कर ली जाएंगी, और फिर काम पर चले जाते हैं, और फिर नहीं मिलता है, फिर धरना पर आते हैं, फिर धरना देते हैं। तो कब तक चलता रहेगा ये सब? आप देखिए, सरकारें कोई भी हो तो फायदा नुकसान देख करके काम करती है, किससे फायदा किससे क्या नुकसान है वो सरकार का काम है, मगर हम यही चाहते हैं। सरकार का इससे फायदा नहीं हो पा रहा? अब वो तो सरकार जान सकती है, अब मानना होगा उनका क्या है, क्यों अल्पसंख्यकों से भेदभाव किया जा रहा है, कह रहे हैं पासमानदा समाज को जोड़ा जाएगा, पासमानदा समाज को जोड़ा जाएगा, कहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तरह तरह के सम्मेलन हम दे रहे हैं, देश प्रदेश में हो रहा है, पासमानदा समाज, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, कुरान तो हमारे हाथों में हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा, मरने के बाद में भी रहेगा, जो है हमारे साथ में, हम लोगों की कुरान तो हमारे जो किताब लिखी हुई हमारे कब्रों में रखी जाती है, अहदनामा, वो तो मरने के बाद भी हम लोग के साथ रहेगा, मगर लैपटॉप कुछ दिख नहीं रहा है न। जब लैपटॉप क्या देंगे, जो मेहनत कर रहा है उसका पैसा नहीं देंगे, लैपटॉप कहाँ से देंगे? सरकार सबका साथ सबका विकास सबका बराबर अधिकार तमाम स्लोगन चलाती है, तो क्या चुनाव में सीमित है या कागजों पे ही सीमित है? क्योंकि धरातल पे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। धरातल की बात छोड़ो, ये इको गार्डन में नजर नहीं आ रहा, जहाँ जाएंगे वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि सरकार के सिर्फ वादे, झूठे वादे हैं क्या ये सब? सरकार को काम करना चाहिए। देखिए, सभी काम हो रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है अभी कोई पार्क बनना हो कई 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे, पार्क पेट भरेगा सबका। अभी कोई बिल्डिंग बननी हो तो कई 100 करोड़ रुपए पास हो गए। अभी कहीं कुछ बनना हो तो कई 100 फर्जी के लिए पैसा पास हो जाता है। अरे जो काम कर रहे हैं उनका तो पैसा दीजिए। अरे कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें हैं, कुछ है, जैसे बच्चा रोता है दूध मांगता है माँ से, माँ जो है दूध बच्चा रोता देती है, मन किया तो थोड़ा सा दूध पिला दिया, ज्यादा पिला दिया, अरे कम से कम जब पिलाएंगे तो बच्चा मर जाएगा। अरे कुछ तो सरकार सोचे। तो जो सब चीजें सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही। सरकार अगर आप हमारे बारे में सोचती होती, इससे पहले 5 साल पहले माननीय योगी जी की सरकार थी, बराबर राज्य स्वाभिमान मिलता था 2000 रुपये वाला। उसके बाद में जो है अब फिर दूसरी सरकार बनी हुई है, 2 महीने का 2000 वाला मिला। उसके बाद उसी में हमारे जो है पिछली गवर्नमेंट, मतलब इसके पहले जो सपा की गवर्नमेंट थी उसमें क्या था? हम लोगों के साथ सभी इससे पहले जो सरकारें थी वो कम से कम जो भुगताने हुआ करता था, आगे पीछे 6 महीना साल भर इधर उधर हुआ करता था। इधर तो 6 साल से लगातार भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, और 6 साल से उन्हीं की तो सरकार केंद्र में है, उन्हीं के केंद्र में तमाम योजनाओं को खत्म कर दिया गया। डबल इंजन सरकार, डबल इंजन है, और डबल इंजन के बीच में मदरसा आदमी शिक्षक पिस रहे हैं। जब यहाँ से कागज का गेंद फेंका जाता है तो वहाँ से कागज का गेंद यहाँ फेंक देते हैं, और इसी गेंद में योजना का सत्यानाश हो गया, और हम लोग केवल चिल्लाते रह गए। आपके जो मंत्री जी हैं उनकी सरकार में चल नहीं रही क्या?
मंत्री जी की अगर चलती सरकार में तो मान के चलिए कि हमारे विभाग के मंत्री की अगर चली होती तो ये 7-8 महीने से राज्यांश न बकाया होता, जो कि राज्य सरकार के पास मौजूद है देने के लिए, मौजूद है बिल्कुल एकदम कि वो कभी भी दे दे। ये हमारे मंत्री नहीं पूछ पा रहे हैं कि क्यों भुगतान नहीं हो रहा शासन में, कि क्या मामला है जो पैसा पास हुआ रखा हुआ है फिर भी नहीं दे रहे हो, सरकार की किरकिरी करा रहे हो। ये लोग धरना कर रहे हैं कई साल से, बताओ 6 साल से हम धरना ही करते चले आए हैं, 6 साल से धरना, 6 साल से धरना धरना धरना, अब आखिरी धरना है, इसीलिए अब धरना वरना कुछ नहीं होगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं अपने साथियों से कि जो है अब कुछ नहीं रह गया इस योजना में। सरकार की बस मंशा ये है कि सब कुछ समाप्त हो जाए, मगर फिर भी हमको माननीय योगी जी पे भरोसा है कि वो हम लोगों को चलाएंगे। 35,000 थे, अब 21,000। 9 दिन हो गया है, कोई आया कि नहीं आया आपको देखने के लिए, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आया हो पूछने के लिए, आया हो काहे लिए बैठे इतने दिन से, कोई पूछा आपसे? देखिए, रजिस्ट्रार महोदय आई थी प्रियंका अवस्थी जी, शासन द्वारा नामित होकर के, उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया था माननीय मुख्यमंत्री के नाम का। उस दिन जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस था, तो बाकी शासन सत्ता के जो है अधिकारी और या नेता अगर सब इधर उधर सब व्यस्त थे, कोई किसी जिले में कोई किसी जिले में प्रोग्राम हो रहा था, तो प्रियंका अवस्थी जी महोदय आई थी रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड की, उन्होंने ज्ञापन लिया था, उन्होंने कहा था बात करवाएंगे। तो कहने का मतलब है जैसे हम ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से बात करें या निदेशक महोदया से बात करें हम, तो बात तो उससे पहले भी डायरेक्टर साहब, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से, डायरेक्टर साहिबा से, और जो है रजिस्ट्रार महोदया से, रजिस्ट्रार महोदय पहले थे, और शासन में सचिव महोदय से, सबसे बात होती है। तो बात तो हमेशा होती है। अगर आप धरने से चले आएंगे बात करने के लिए, हमें आश्वासन नहीं, अब कार्य चाहिए। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए, और अगर योजना को नहीं आश्वासन नहीं परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं है वो कार्य चाहिए, और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए। और हम यही चाहते हैं माननीय योगी जी से, हम किसी बीच के मंत्री संतरी के चक्कर में यहाँ नहीं बैठे हुए, हमें माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी से पूरा भरोसा है, क्योंकि हमें याद है, वो आज भी वो दिन याद है कि माननीय योगी जी भरोसे के सहारे कब तक बैठे रहेंगे? 6 साल हो गए बता रहे हैं माननीय योगी जी का हम मतलब इसलिए हम बता रहे हैं कि अभी भी भरोसा नहीं, भरोसा इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। एक बहुत पुरानी बात हमको आपको बता रहे हैं, हमारे ख्याल से हम खुद ही नहीं जान रहे, 15 साल हो गए कि 20 साल हो गए, वो माननीय योगी जी जो बलराम वहां से गोरखपुर से चलते थे, और बलरामपुर से रोड होते हुए हमारे बहराइच में जो आसाम रोड से होते हुए और इधर दरगाह वाली मोड़ से आ करके गुल्लाबीर मंदिर जाते थे, गुल्लाबीर मंदिर, और उसमें जो है कई पंडित महाराज लोग बैठे रहते थे, तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, और वो पूरा रास्ता कचड़े से भरा हुआ था, पूरी स्थिति नाली थी, एक एक घुटने भर का। मगर हम योगी महाराज जी का नाम सुना करते थे कि गोरखपुर में बहुत सारे मुसलमान लोग दुकान लगाते हैं, और योगी जी महाराज जो बहुत सुविधाएं देते हैं, तो उसको देखते हुए हमने कहा माननीय योगी जी, हम उतना नहीं वो जानते थे, इतना जानते थे कि योगी जी सकल अच्छी तरीके जानते थे, क्योंकि उनका भाषण वाषण आता रहता था। रहने वाले योगी के बारे में इतना जानते? हम तो बहराइच में रह रहे हैं, तो उसी गाड़ी में हमने उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, वो ये भी बता दें, वो सोमो चलते थे, और उनके ऊपर जो बोरिया बिस्तरा ऊपर लगा रहता था, और जो योगी जी आगे बैठते थे, और उनके 2-3 बड़े पंडित जी या छोटे पंडित जी जो भी है वो पीछे बैठते थे महाराज। हमने इतने चाले में उनको धक्का लगा करके जो उनकी गाड़ी आगे पहुंचा के धक्का देके स्टार्ट करवाया है, तो उन्होंने हमारे हाथ में रख के आशीर्वाद दिया था। हमें जैसे हमारे धर्म में मौलवी मौलाना साहब होते हैं, जैसे तो आपने धक्का जब उनकी गाड़ी में लगाया, तो आपकी योजना में धक्का काहे नहीं लगा रहे? लगाएंगे। हो सकता है कि जो है 20 साल की बात हो गई हो, हमारी बात ना पहुंच रही हो ये बात, या नहीं जान पा रहे हो, मगर माननीय योगी जी को हम बताएंगे। आप जाना योगी जी से मिलना, बताना कि हम आपकी गाड़ी में धक्का लगाए तो आप हमारी योजना में धक्का लगाएं। उस वक्त हमारे ख्याल से सांसद थे योगी जी महाराज, सांसद थे हमारे ख्याल से गोरखपुर के, और उधर से इधर गोरखपुर से निकलते थे, और ये हमारे ख्याल से सिद्धार्थनगर बलरामपुर होते होते बलरामपुर से पूरी बिल्कुल बायोडाटा बता रहे, बलरामपुर से रोड होते हुए, आसाम रोड होते हुए, पेट्रोल टंकी होते हुए, और इधर मुड़ के गुल्लाबीर मंदिर जाते थे, गुल्लाबीर मंदिर, और वही चाला वो रास्ते में भरा था, पूरी गाड़ी बंद हो गई थी। हमारे 2-4 छोटे मतलब हमारे ख्याल से पता नहीं 12 साल के थे। ये बताइए, चलो बात तो वही हो गई, जो चाहला भरा था सरकार बनने के बाद खत्म हुआ उसी तरह है? नहीं, चाहला खत्म हुआ, वो जो है हमारे बहराइच में जो है वो गुल्लाबीर मंदिर है ना उधर, तो वो जो है हमारे ख्याल से हमारे जो है बहराइच में सबसे ज्यादा वही रोड बनती है। योगी जी उस पर गए थे ना, तो इसलिए जो कभी भी दौरा कर सकते हैं, कभी भी उस रोड से नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो मार्केट की तरफ से एक रोड है,
और योगी मुझे शॉर्टकट बना दी गई है। नहीं, वो शॉर्टकट इधर दरगाह शरीफ की तरफ से जाते हैं ना, तो उधर आसाम रोड होते हुए तो ये रास्ता आसाम रोड का, और उधर अगर आएंगे मार्केट की तरफ आएंगे तो उधर फंस जाएंगे भीड़ में, और इधर आसाम रोड से अच्छा, वो जानते होंगे अब फिर से ना मिल जाए और आप फिर ये ना पूछ ले कि हमारी योजनाओं में धक्का लगाएं। नहीं, प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सुल्तान है, मुखिया हैं, हम उनको क्या कहें जो है, मगर जो हमारे साथ में बीता और योगी जी के गाड़ी में हमने धक्का लगाया सोमो में और उनको धक्का दिया, तो हमें याद है। तो आज आपके चैनल के माध्यम से हमने कह दिया, बात चर्चा हो गई, शांतिपूर्वक बात हो रही थी, तो हमने बता दिया आपको यही सब मामले हैं। योगी जी महाराज मिलेंगे तो हम बताएंगे उनको जरूर ये बात। आपकी गाड़ी में धक्का लगाए हम गाड़ी में धक्का लगाए थे और चाले में कोई आप उतर नहीं रहे थे, ड्राइवर उतर नहीं रहा था, और फिर किसी योजनाओं में धक्का लगाए तो और हम अपने साथियों को लेकर के पंडित थे, और ये चीज मालूम था गोरखपुर में जब मुसलमानों की दुकान लगती है बहुत साथ देते हैं, इसीलिए इनके प्रति हमारा लगाव था और हमने धक्का लगा करके उनकी गाड़ी को आगे बढ़वाया। चलिए, हमने चर्चाएं तो बहुत कर लिया और तमाम चर्चाएं किया। ये वो है जो मुख्यमंत्री यानी कि जो वहां के सांसद थे उनकी गाड़ी में धक्का लगा, और हमारा भी निवेदन है कि अगर हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच रही तो इनकी योजना में भी धक्का लगाया जाए। कैमरा पर्सन जयसरा तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया 18, लखनऊ।